गंगा नदी अपने उफान पर थी और तीन दोस्त उसमें नहाने के लिए चले जाते हैं। दो दोस्त जो कि एक बैरिकेडिंग होता है, रस्सी होता है, उससे अंदर होते हैं। जबकि तीसरा दोस्त होता है वो रस्सी को पार करके एक सेल्फी लेना चाहता था। अपने दोस्तों से कहता है सिर्फ एक सेल्फी लेनी है और तुरंत आता हूँ। इस वो सोच ही रहा था, कह ही रहा था कि उसका पैर फिसल जाता है। जैसे पैर फिसलता है वहाँ चीख पुकार मच जाती है, शोर मच जाता है। दोनों दोस्त बाहर निकलते हैं और अपने दोस्त को बचाने के लिए जो आसपास में खड़े हुए गोताखोर होते हैं उनसे आवाज़ लगाते हैं कि हमारा दोस्त डूब रहा है, उसे बचाने में हमारी मदद कर दीजिए। पास में एक नाव वाला होता है, उससे भी कहते हैं कि भाई साहब प्लीज़ बचा लीजिए। वो कहते हैं कि बचा तो लेंगे लेकिन 10,000 रुपये की रकम लगेगी। जैसे 10,000 रुपये मांगे जाते हैं उनके पास 10,000 रुपये होते ही नहीं हैं। थे पैसे लेकिन खाते में थे। इसलिए वो कहते हैं कि अभी नगद तो नहीं है लेकिन हम तुम्हें पैसे दे देंगे, हमारे दोस्त को आप बचा लीजिए। जब बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इस बीच में बातचीत का सिलसिला चल रहा था। ऑनलाइन पैसे जब ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ट्रांसफ़र करने के बाद जब खाते में पैसे आते हैं, मैसेज आता है, तब जाकर बताया जाता है कि गोताखोर सक्रिय होते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो व्यक्ति डूब रहा था वो डूबता डूबता कहाँ पहुँच गया उसका किसी ने अंदाज़ा ही नहीं लगाया था। कुछ लोग पुल के ऊपर खड़े हुए थे, वो भी चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। कुछ समझने को तैयार नहीं था कि आखिरकार इस चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में हो क्या गया है। उसके बाद फिर पुलिस डिपार्टमेंट के लगभग 200 से ज़्यादा गोताखोर लगते हैं। सैकड़ों लोग अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। आखिरकार वो व्यक्ति मिलता ज़रूर है लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थीं, वो मर चुका था। और जब पता चलता है कि मरने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था बल्कि खुद भी ऑफिसर था और उसकी खुद की जो बीवी होती है वो जिला जज होती है। बड़ा बड़ा और सीनियर जो बड़ा भाई होता है वो सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है, भाभी भी सीनियर आईएएस ऑफिसर होती हैं। तब जाकर पूरे प्रदेश भर में हड़कंप मच जाता है कि इतने बड़े घराने से ताल्लुक़ रखने वाला व्यक्ति महज 10,000 रुपये के लिए मर गया है। वो मर गया है, मार दिया गया है। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, ये समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक थाना है बिल्हौर, और इसी थाना क्षेत्र का एक घाट लगता है नानामऊ। दरअसल बात कर रहा हूँ 31 अगस्त 2024 की सुबह 5:40 पर तीन दोस्त होते हैं। एक दोस्त का नाम आदित्य वर्धन सिंह उर्फ गौरव, दूसरा दोस्त होता है योगेश मिश्रा, तीसरा दोस्त होता है प्रदीप तिवारी। तीनों दोस्त इस नानामऊ घाट पे पहुंचते हैं सुबह 5:40 पर। उसके बाद फिर अपना तैयारी, जैसे कि दोस्त होते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद कहते हैं कि इस दिन का कई दिनों से इंतजार चल रहा था, गंगा में नहाने के लिए आज तैयार हुए, खुशी मना रहे थे। उसके बाद फिर वो जाते हैं और नहाना अपना शुरू कर देते हैं। जैसे नहाना शुरू कर रहे थे तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर जो भी गंगा नदी का वो तट जिसके हिस्से में आता है, उन्होंने कुछ बैरिकेडिंग लगाई हुई थी, रस्सी लगाई हुई थी कि जिसको नहाना है इस रस्सी के अंदर अंदर ही नहाया जाए, इससे अंदर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि गंगा नदी अपने उफान पर है, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज है। जैसे वो अंदर जाते हैं और अभी रस्सी के अंदर ही थे, तभी तीन लड़के और वहाँ जो गंगा के किनारे खड़े हुए थे, तीनों लड़कों ने कहा कि भाई आप समझने की कोशिश करो, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज है, इसलिए ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश मत करना। तभी उनमें से एक लड़का जो होता है जिसका नाम योगेश मिश्रा होता है, योगेश मिश्रा ने कहा कि परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये पतसिया गांव के रहने वाले हैं हम। तो पतसिया गांव जो कि यहीं बांगरमऊ में लगता है, पास में ही था। तो जैसे ही गांव का नाम लिया जाता है वो तीनों लड़के शांत हो जाते हैं। इसके बाद वो दोस्त अटखेलियाँ करने लगते हैं और उसमें किनारे पर जाकर आराम से नहा रहे थे। नहाते नहाते इनमें तीनों दोस्त में से एक दोस्त यानी कि जिसका नाम आदित्य वर्धन सिंह उर्फ गौरव होता है, उसके क्या मन में आई, क्या जी में आई उसके, उसने उस बैरिकेटिंग, उस रस्सी को पार किया और पार करने के बाद सोचा कि यहाँ से सेल्फी ली जाए। अपने दोस्तों से कहता कि देखो मैं सेल्फी ले रहा हूँ और तुम भी मेरे फ़ोटो वोटो ले लो। इस तरह की जब दोस्तों से बातचीत चल रही थी, हंस रहे थे, धीरे धीरे दिन भी निकल रहा था, लोग भी किनारे पर आ रहे, तो कुछ लोग पुल के ऊपर खड़े हुए थे, जहाँ जहाँ तहाँ लोग खड़े हुए थे। और अचानक ही जो आदित्य वर्धन सिंह होता है उनका पैर फिसल जाता है। जैसे ही उनका पैर फिसलता है, पैर फिसलने के बाद वो अंदर जाते हैं और उन्होंने अपना हाथ जो ऊपर की तरफ था, तो उस हाथ से कुछ ऐसा इशारा करने की कोशिश की कि मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा लो। यानी कि जैसे ही वो इशारा कर रहे हैं तो सबसे पहले नज़र पहुंचती है जो पुल होता है। पुल पर जो 10-12 लोग खड़े हुए थे, वो जितनी ज़ोर से चीख सकते थे, चिल्ला सकते थे, उन्होंने चीखते हुए, चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हारा एक साथी डूब रहा है, जिससे जितनी जल्दी हो सके बचा लो, नहीं तो ये डूब जाएगा। लेकिन जो दोस्त उस रस्सी के किनारे पर नहा रहे थे, जिसमें एक दोस्त का नाम योगेश मिश्रा होता है, दूसरे दोस्त का नाम प्रदीप तिवारी होता है, उनको तैरना नहीं आता था। उनको तैरना आता था तो उतनी मात्रा में नहीं, और वो उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए अंदर जाकर अपने दोस्त को बचाने की। लेकिन उन्होंने जल्दी से किनारे पे आते हैं
और जोर जोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि हमारा दोस्त डूब रहा है, इसे जितनी जल्दी हो सके बचा लीजिए। हाथ जोड़ रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। पास में ही एक नाव वाला खड़ा हुआ था। नाव वाले के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं कि भैया हमारा दोस्त डूब रहा है, इसकी आप मदद कर दीजिए। जब वो नाव वाला सुनता तो कहता कि कोई बात नहीं, मैं बचा लूंगा, लेकिन उसके लिए 10,000 रुपये की रकम लगेगी। आप हमें 10,000 रुपये दीजिए, हम अपना काम शुरू कर देते हैं। जैसे ही बात 10,000 रुपये की आती है तो उनके वो कहते हैं कि हमारे पास नगद इस वक्त नहीं है। अब वो क्योंकि यहाँ से नाव वाले से मदद नहीं मिलती, तभी किसी ने इशारा किया कि ये गोताखोर हैं, पास में दुकानदार भी हैं, गोताखोर है, आप इनसे मदद मांगिए। और जैसे ही गोताखोर की तरफ जाते हैं तो गोताखोर से कहते हैं कि भैया हमारा दोस्त डूब रहा है, यानी कि वहां पर एक शैलेश कश्यप नाम का एक व्यक्ति होता है, उससे कहते हैं कि भैया हमारा दोस्त डूब रहा है, इसकी आप मदद कर दीजिए, देखो इसे बचा लीजिए। बचाने की अपील करते हैं। जैसे नाव वाले ने 10,000 रुपये मांगे थे, ठीक वैसे ही शैलेश कश्यप ने भी बताया जाता है कि 10,000 रुपये की मांग की थी। कहा नगद नहीं है, कहो तो ऑनलाइन कर दें। कहते हैं ठीक है ऑनलाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन के लिए नंबर भी टाइप कर सकते हैं, वार कोड भी दिया जा सकता है, उसमें एक प्रक्रिया होती है, एक समय लगता है। उसके लिए कम से कम 30 सेकंड का समय तो लगता ही है। और 30 सेकंड का समय हो जाता है, उसके बाद एक मैसेज आता है, मैसेज से पता चल जाता है कि सचमुच 10,000 रुपये आ चुके हैं। जब ये पैसे आने की घंटी बजती है, उस व्यक्ति का चेहरा खिल जाता है, कहता है कि हाँ ठीक है मदद करो। अब मदद करने वाली बात आती है, नाव वाला तेजी से नाव लेके इधर उधर जाता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इतनी देर हो चुकी थी कि आदित्य सिंह वर्धन वो काफी दूर बह बह चुके थे। अब वो दिख नहीं रहे थे। लोगों की टकटकी एक नज़र थी उन तक कि वो कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। अभी पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था, लोग समझ नहीं पा रहे थे। अब इसी बीच में ये जो खबर थी वो जंगल में जैसे आग फैलती है, वो इस आग की तरह खबर फैल जाती है कि एक लड़का सुबह सुबह अपने दो दोस्तों के साथ आया था, उसमें से एक डूब चुका है, दो मौके पर मौजूद हैं। अब ये धीरे धीरे खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। दरअसल जैसे ही खबर वायरल होती है, वैसे ही लोकल पुलिस स्टेशन के जो आला अधिकारी थे मौके पर पहुंच जाते हैं। बांगरमऊ के एक विधायक होते हैं, वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं। साथ ही बिल्हौर के एसडीएम होती हैं रश्मि लांबा, वो भी मौके पर पहुंच जाती हैं। सर्किल ऑफिसर अजय त्रिवेदी वो भी पहुंच जाते हैं और पुलिस फोर्स यहाँ पर आने लगती है। जैसे ही पुलिस फोर्स आने लगती है तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार क्या मामला है, कि यहाँ पर अचानक से कोई बड़ा अधिकारी तो नहीं आ रहा है, कोई वीआईपी तो नहीं आ रहा है, या फिर कोई मंत्री मंत्री इस तरह की बात चल रही थी। तभी किसी ने कहा कि मंत्री मंत्री कोई बड़ा अधिकारी नहीं आ रहा, बल्कि जो डूबा है वो खुद ही अपना में बड़ा अधिकारी था। अब जब उसके बारे में बात पता चलती है तो दरअसल उत्तर प्रदेश का जिला उन्नाव है, उन्नाव का ही एक बेहटा मुजावर एक थाना लगता है, और इसी थाना क्षेत्र का एक गांव है कबीरपुर खंगोली। दरअसल इसी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम रमेश चंद्र होता है, वो सिंचाई विभाग में उच्च पद पर थे। रिटायर्ड होने के बाद लखनऊ के इंदिरा नगर में अपना मकान बनाकर वहीं रहते हैं अपनी पत्नी के साथ। अपनी पत्नी के साथ वहाँ उनका रहना सहना हो रहा था। उनको एक बेटा होता है, बेटे के नाम आदित्य वर्धन सिंह होता है, जो कि बनारस में स्वास्थ्य विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट पर तैनात होता है। और आदित्य वर्धन सिंह की जो पत्नी होती है जिनका नाम शैलजा मिश्रा होता है, जो कि अकोला एक ज़िला लगता है महाराष्ट्र प्रदेश का, उसमें वो ज़िला जिला जज होती हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होती हैं। तो जाहिर सी बात है उसके बाद फिर और उनके बारे में जो छानबीन उनके बारे में जो जानने की लोग कोशिश कर रहे थे, तो पता चलता है जो इस लड़के की यानी कि जो डूबा है जो अधिकारी है, उसकी जो सगी बहन है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंजीनियर है। यानी कि पूरी फैमिली एक से बढ़कर एक पदों पर है। इस लड़के का यानी कि आदित्य वर्धन जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं बनारस स्वास्थ्य विभाग में, उनके जो सगे चचेरे भाई हैं जिनका नाम अनुपम सिंह है, वो बिहार कैडर के सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, और फिलहाल नीतीश कुमार जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके निजी सचिव भी हैं। साथ ही जो इनकी भाभी होती हैं जिनका नाम प्रतिमा सिंह होता है, वो भी बिहार कैडर की सीनियर आईएएस ऑफिसर होती हैं। जाहिर सी बात है इतने बड़े बड़े अधिकारी एक ही घर के अंदर, और जो माता पिता हैं वो बेटी के साथ ऑस्ट्रेलिया में थे, हालांकि रहते वो लखनऊ के इंदिरा नगर में हैं, उन तक खबर पहुंच जाती है। अब धीरे धीरे यहाँ पर अधिकारियों का, बड़े बड़े उच्च अधिकारियों का जमघट लगाना शुरू हो जाता है। बिहार से भी ये अधिकारी आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी अधिकारी आ जाते हैं, साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीएससी, इनके 200 से ज़्यादा जवान थे। वो 200 से ज़्यादा जवान का सिर्फ एक ही काम था कि वो जिस नानामऊ घाट के आसपास डूबे थे उनको ढूंढने में लग जाते हैं आधुनिक तरीके से। अब चाहे उनके पास अपनी खुद की बढ़िया नाव हो, चाहे गोताखोर हो, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से तलाश करना शुरू कर देते हैं। पहला दिन बीत जाता है लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। दूसरा दिन बीत जाता है,
कोई सफलता नहीं मिलती और ये खबर लगातार अखबारों में प्रकाशित होनी शुरू हो जाती है। अखबारों का सिर्फ एक ही मेन टाइटल चल रहा था, सोशल मीडिया पर मेन एक ही टाइटल चल रहा था कि इतना बड़ा अधिकारी होने के बावजूद 10,000 रुपये जेब में नहीं थे और इसलिए शायद वो गोताखोरों को अगर हाथों हाथ पैसे मिल जाते तो वो अपना काम ठीक से कर देते। अब ये लगातार सोशल मीडिया में मामला चला था तो पुलिस पे भी दबाव बढ़ना शुरू हो गया। पुलिस ने आखिरकार उन गोताखोरों को पकड़ा, उनसे बातचीत की, कहा साहब पैसे तो मांगे थे लेकिन नाव में तेल डलवाने के लिए, हमारा तो ये रोज़ का काम है, मतलब हम ऐसे नहीं कि जो इतने सारे पैसे मांगे। लेकिन कुल मिलाकर जितने भी उन पर आरोप लगे थे उन आरोपों को झुटलाने की उन गोताखोरों ने कोशिश की और पुलिस के पास जब कोई शिकायत नहीं मिलती तो आखिरकार पुलिस ने ये इन लड़कों को पकड़ा, जो था गोताखोरों को पकड़ के छोड़ भी दिया था। अभी असल में पता चलता है कि योगेश मिश्रा जो कि बांगरमऊ क्षेत्र का पतसिया गांव लगता है, साथ ही प्रदीप तिवारी जो कि लखनऊ के इंदिरा नगर का रहने वाला होता है, इनका दोस्त जो होता है जिसका नाम आदित्यवर्धन सिंह होता है, जो कि बनारस स्वास्थ्य विभाग में डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, कई दिनों से आपस में बातचीत कर रहे थे कि यार गंगा नहाने के लिए चलेंगे, तो इसलिए ऐसा कोई टाइम नहीं बन पा रहा था। आखिरकार 31 अगस्त 2024 की सुबह का इनका टाइम बनता है, एक दूसरे को लेते हैं, एक लखनऊ से, एक बांगरमऊ से, यानी कि और तीसरा जो अधिकारी था वो खुद चल के आ जाता है बनारस से। जा रहे थे, नहा रहे थे, नहाते नहाते कब उनका पैर फिसल जाता है और ये चले जाते हैं उसमें। उसके बाद फिर 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, इनकी सितंबर की तारीख चल रही थी, लगातार ढूंढ रहे थे और कम से कम 40 किलोमीटर दूर जाने के बाद 7 दिन तक ये सिलसिला चलता है। 8वें दिन सिलसिला को बंद कर दिया जाता है क्योंकि अधिकारी भी थक चुके थे और ढूंढने में लाखों रुपए से ज़्यादा खर्च हो चुके थे ढूंढने, लेकिन वो मिल नहीं रहे थे। तभी 8 सितंबर 2024 की रात लगभग 8 बजे के आसपास नाना मऊ जो घाट होता है उससे लगभग 40 किलोमीटर आगे कानपुर का एक नवाबगंज थाना लगता है, उसी का इलाका है गंगा बैराज। वहाँ का गेट नंबर 1 पर एक शव अटका हुआ मिल जाता है। उस शव को जब बाहर निकाला जाता है, कपड़ों से पहचान पड़ जाती है कोई और नहीं बल्कि ये तो उसी ऑफिसर का है जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, जिनकी पत्नी जिला जज हैं, जिनके भाई बिहार कैडर के सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, जिनकी भाभी सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। ये शव उन्हीं का है। जैसे ही उनके गांव में यानी कि उन्नाव के बेहटा मुजावर जो थाना लगता है उसका कबीरपुर खंगोली गांव लगता है, वहां पर जब शव पहुंचता है तो लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इकलौता बेटा था, अब इस दुनिया में रहा नहीं और जो भी घटना है वो पैर फिसलने से हुई है या वैसे हुई है, अभी परिवार जिस दुख की घड़ी से गुजर रहा था, परिवार अब आगे फैसला लेगा इसमें करना क्या है, इसमें कोई तहरीर दी जानी है कि नहीं दी जानी है, गोताखोरों पर कितना उनकी कितना दोष है कितना नहीं है, ये पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से बताया जाता है कि आज के इस ऑनलाइन के युग में, ऑनलाइन के ज़माने में और लोग अपने जेब में पैसे रखकर नहीं घूमते, ये जाहिर सी बात है। आजकल 100-200 रुपये से हों या फिर कम से कम पैसे हों या फिर 10-20-50 हज़ार रुपये तक हों, तो मोस्टली लोग ऑनलाइन ही पेमेंट कर देते हैं और क्योंकि पैसे रखने से थोड़े लोग परहेज भी करने लगे हैं। काश जेब में पैसे होते तो शायद ये अधिकारी आज लोगों के बीच में ज़िंदा होता, अपने परिवार के बीच में ज़िंदा होता। और हो सकता है कि कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है? क्या ये वाक़ई सचमुच होनी थी कि जो एक इस तरह से अनहोनी हुई है या फिर ये कोई जानबूझ के किया हुआ कदम है और किसकी गलती है? पुलिस इस मामले की जाँच-पड़ताल में जुटी है। जो भी दूध का दूध, पानी का पानी होगा, पुलिस की जाँच के बाद स्पष्ट हो ही जाएगा क्योंकि इस घटना से के पीछे परिवार के बड़े-बड़े अधिकारी हैं, कोई इसमें झूठ भी नहीं बोल पाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि कभी अति उत्साह में आकर अति आत्मविश्वास में नहीं आना चाहिए। और इस बारे पूरे घटनाक्रम में जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं उनका भी यही कहना था, जो ऑफिसर नहाने के लिए उस रस्सी, उस बैरिकेडिंग को पार कर जाते हैं अति उत्साह में और कहते हैं कि अति आत्मविश्वास उनके अंदर आ चुका था। उन्हें ये पूरा भरोसा था कि मुझे अच्छे से तैरना आता है, लेकिन गंगा जब अपने उफान पर होती है तो अच्छी-अच्छी चीज़ों को बहाकर अपने साथ ले जाती है। जाते-जाते आज महक बानो हैं, साथ ही भरत ठाकुर हैं, आतिफ सैफ़ी हैं, प्रशांत माहेश्वरी हैं। आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है जिसमें बबलू यादव, धीरज पांडे, जाहिदा साबिया दिल्ली से हैं, सफ़ात खान, आसिफ अलवी, वंदना, अशरफ खान, प्रीतम कुमार, सुनील चौहान, अंशिका सैनी, पीयूष शुक्ला, कृष्णा पासवान, अनीता, रोहित सोलंकी, रमजान अली। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।